यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी परमात्मीय स्वजन श्रोताजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी के मंगल भाव से, भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से, भगवान के दिव्य वचनों का आनंद ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र के रण मैदान में भगवान ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, उस पर कुछ चिंतन करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल चिंतन की यात्रा में हम लोगों ने प्रभु कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के कुछ सूत्रों पर चिंतन किया। आज 21वें श्लोक से हमको आगे बढ़ना है, जैसा कि पूर्व सूचना आपको दी जा चुकी है। कल जिस श्लोक पर चिंतन हुआ और कल के श्लोक में कुछ विस्तार भी हुआ। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। जो कर्मफल को त्याग कर, कर्म की आसक्ति को, कर्मफल की आसक्ति को त्याग कर, निराश्रय होकर, परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता, जो नित्य तृप्त रहता है, अपने कर्म में पूरी तरह से लगता हुआ भी वो किसी कर्म बंधन में नहीं रहता है, वो अकर्म के स्वरूप में पहुंचता है। कल 20वें नंबर के श्लोक में हमने चिंतन किया। अब आइए आगे आज 21वें श्लोक से आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। कर्मयोग का दिव्य सिद्धांत भगवान ने यहाँ संकेत किया है, तो आइए हम लोग 21वें श्लोक से आगे बढ़ें। पहले पाठ करें। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान ने कहा 21वें श्लोक में, निराशीर यतचित्तात्मा, यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह निराशी केवलम शारीरम कर्म कुर्वन् किल्बिषम न आपनोति। इसका अर्थ होता है, जो व्यक्ति निराशी हो, आशा रहित हो, यतचित्तात्मा हो, जिसने अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, अंतकरण को वश में किया हो, संपूर्ण परिग्रह को, जो संग्रह वृत्ति है उसको त्याग दिया हो, केवल शरीर के निर्वहन के लिए जो कर्म करता है वो पाप का भागी नहीं होता है। किल्बिष अर्थात पाप। यहाँ हमारे आचार्यों ने कहा पाप का भागी नहीं होता है, तो कहा कि नहीं, पाप और पुण्य दोनों का ही भागी नहीं होगा, क्योंकि पाप भी बांधेंगे, पुण्य भी बांधेंगे, पाप और पुण्य से वो सर्वथा मुक्त हो जाएगा। थोड़ा हम लोग पहले शब्द हम पकड़ते हैं यहाँ। निराशी, निराशी का अर्थ होता है जिसके जीवन से आशा निकल गई, उम्मीद खत्म हो गई। अब कई दृष्टि से तो उम्मीद खत्म होना अच्छा नहीं माना जाता है,
इसलिए ये महत्वपूर्ण शब्द है श्रीमद् भगवद गीता में। देखिए आगे भगवान निराशी शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग किया है। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, ये भगवान कहते हैं। अब यहां भगवान ने कहा निराशी। तात्विक दृष्टि से देखें तो आशा है क्या? हम लोग ये कह सकते हैं आशा अपने आप में जो अपूर्णता है उस अपूर्णता को स्थापित करने का नाम है आशा। अब जैसे हम पूर्ण हो तो आशा कैसी? हमें भूख लगी, अब आपको भूख लगी है तो आपको भोजन की आशा है। अब भोजन की जब आशा है तो यदि भूख न होती तो आशा कैसी? अब हमें मालूम है कि हमको भूख लगी है, हमको भोजन की आवश्यकता है, तो हमको ये देखना है कि व्यक्ति के जीवन में इस आशा को समझने के लिए, हालांकि हम लोग आशा शब्द को बहुत छोटे रूप में भी ले सकते हैं, अपूर्णता, मुझ में कुछ कमी है इसलिए आशा है, भूख की कमी है, भूख है तो भोजन की आशा है। और अब यहां एक और चीज हम देखें, अपूर्णता का बोध, अल्पता का बोध, लेकिन आशा को दूसरे रूप में भी हम देखें, कार्य कारण संबंध का ज्ञान होता है। कार्य कारण संबंध क्या है? देखो आशा केवल अल्पता से नहीं आती, अल्पज्ञता से भी आशा नहीं आती। हम आशा को थोड़ा पॉजिटिव रूप से भी ले सकते हैं। कहा जाता ना आशा अमर है, निराशावादियों को क्या मिलता है। इसको थोड़ा भगवान या आशा शब्द पर इसलिए बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। निराशी, निर उपसर्ग है, निराशी तो उपसर्ग का प्रयोग किया है। हम लोग इसको पॉजिटिव रूप से सोचें। जैसे कार्य कारण का संबंध क्या है? भोजन क्या है? भूख लगना एक कारण है, भोजन उस भूख को मिटाने का कार्य है। अब मैं एक बात कहूं, आशा में और लालच में अंतर है। अब कोई भिक्षुक व्यक्ति राजमहल के बाहर खड़ा होकर कहे कि मैं तो झोपड़ी में रहता हूं, मेरा तो अपना घर भी नहीं है, फुटपाथ पे रहता हूं, राजा जैसा महल मुझे मिल जाए, ये उसकी आशा नहीं है, ये उसकी लालच है। आशा में और लालच में तो अंतर समझना ही चाहिए। अब देखिए यहां, अब आशा किसकी करेंगे? जैसे मैंने कहा भोजन की। आपको घर जाना है, आपको मालूम है कि इतने बजे मुझे घर पहुंचना है ऑफिस से और मुझे भोजन में आज ये मिलेगा। जैसे आपके मन में आया मुझे भोजन में जाऊंगा तो मेरी पत्नी है नहीं, जो भोजन बनाने वाला है उससे मेरी पत्नी कहीं पीहर चली गई, कहीं चली गई, मुझे जो भोजन मिलेगा आज खिचड़ी मिलने वाली। क्यों? जो भोजन बनाने वाला है उसको खिचड़ी तो बनाना आता है, लेकिन मुझे खीर खाने की इच्छा है, वो नहीं बना पाएगा। क्योंकि जो है नहीं आप उसकी आशा नहीं करेंगे, जो कर सकता है उसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो दो बातें हम यहां, आशा एक प्रकार से इसलिए मैं कह सकता हूं शयानापन भी है, लेकिन यहां इसको गंभीरता से इसलिए मैं लेना चाहूंगा क्योंकि फिर आगे की पंक्ति समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। पहली बात, दो बातें आशा से हमको समझ में आई। पहली बात तो यह आई कि आशा अपनी अल्पता का बोध कराती। दूसरा, कार्य कारण का संबंध का बोध होता है। किंतु जो ज्ञानी है केवल कर्मयोग नहीं, मैं आपको बताऊं, यो श्रीमद् भगवद गीता का ये जो चौथा अध्याय है, ये कर्मयोग नहीं, कर्म संन्यास योग नहीं, ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसलिए भगवान कर्म के साथ ज्ञान जोड़ देते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है।
इसलिए यहां ज्ञान की दृष्टि से विचार करना होगा। ज्ञान का बड़ा महत्व है, ज्ञान पूर्वक कंड कर्म संन्यास। अब ज्ञानी निराशी होता है, ज्ञानी निराशी होता है। कैसे होता है? उसको कार्य कारण के संबंध का ज्ञान है। मैं आपको कहूं, आप कोशिश करिएगा समझने की, विषय कठिन नहीं है, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। कार्य कारण से संबंध से जो परे हैं उस तत्व का भी बोध है ज्ञानी को। पता है कि मुझे इसका बोध है, अल्पता का आशा करेंगे तो अल्पता का बोध होना, तब व्यक्ति उस अल्पता से ऊपर उठ सकता है। तो फिर क्या होगा? मुझे बोध हो गया कि अल्पता के कारण है, तो उस अल्पता से ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा उसको पूर्णता का में बोध हो जाएगा। अब फिर पूर्णता का जब बोध हो जाएगा, ज्ञानी क्या कहेगा? पूर्णता में दूसरा नहीं। आप समझ रहे होंगे बात को। जब पूर्णता ज्ञानी के जीवन में आ जाती है तो पूर्णता में दूसरा नहीं होता है, और आशा हमेशा दूसरों से होती है, स्वयं से नहीं, दूसरे से। यदि आपको शरीर से कोई आशा है तो आपका शरीर आप नहीं, आपका शरीर दूसरा है। इंद्रियों से कोई आपको आशा है तो आप समझ लीजिएगा इंद्रियां आप है नहीं, इंद्रियां भी दूसरी है। तो ज्ञानी समझता है जब दूसरा है ही नहीं तो फिर आशा कैसे करें? तो फिर कार्य कारण का जो संबंध है वो कहां चला गया? तो ज्ञानी कहता है भैया हर जगह ठीक है, कार्य कारण का संबंध स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि उससे ऊपर है। कैसे? आप इस बात को समझना। जैसे धुआं है तो आग जरूर निकलेगी। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः। तो अग्नि का कारण है धुआं, तो कार्य है अग्नि, धुआं है कारण। तो ज्ञानी कहता कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, बिना कार्य के कारण प्रकट हो। जैसे फॉगिंग मशीन है, और आग तो नहीं लेकिन धुआं तो है, मच्छर भगाने वाली मशीन। तो इसका मतलब है ज्ञानी समझता है ये जो परम अस्तित्व है ना, इस अस्तित्व में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कार्य कारण संबंध से परे हैं, आपके तर्क से परे होती है। और मैं आपको एक शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, और इस शब्द को आप पकड़ के रखना, अतीन्द्रिय का भी अनुभव होता है। जो इंद्रियों से अनुभूति न की जा सके और इंद्रियों से परे तत्व की अनुभूति भी इस अस्तित्व में संभव है। महापुरुषों को हुआ है। हम लोगों ने जो पकड़ा है अब तक ये इंद्रियों के दायरे के भीतर पकड़ा है, लेकिन ज्ञानी कहेगा भैया इंद्रियों से ऊपर उठना है। तो पूर्णता का जब बोध हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा फिर वो आशा अपने आप निवृत्त हो जाए, क्योंकि दूसरा है ही नहीं है। देखो अब निराशावादी नहीं है यहां। अब कई बार लोग कहते हैं जो भगवान ने ये निराशा शब्द का जो प्रयोग किया, अरे निराशावादी तो भगवान कभी कहेंगे ही नहीं व्यक्ति को। निराशावादी होगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। भगवान निराशावादी नहीं बना रहे, बल्कि आशा को विलीन करना चाह रहे। अब निराशावादी कहेंगे तो रावण ने सुना, खरदूषण मर गया, भगवान का अवतार हुआ, और क्या कहता है? खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। और क्या कहता है? होई भजन नहीं तामस देह। निराशावादी इसको कहते हैं, मेरा शरीर तो ऐसा है, मैं तो भजन कर ही नहीं पाऊंगा, विरोध से राम को पाऊंगा। अब उसी वंश में विभीषण भजन करने में लगते हैं। रावण कहता हम तो राक्षस, कहां भजन कर पाएंगे। भगवान ऐसी निराशावादी नहीं सिखा रहे, हम कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये निराशावादी का लक्षण है, लेकिन ठाकुर जी निराशावादी नहीं बना रहे। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी जो निराशी है वो कैसा है। अब इसको समझना।
मैं 3 उदाहरण दूंगा। अब तक की बात आपको स्पष्ट नहीं हुई हो तो अब 3 उदाहरण से आपकी बात स्पष्ट हो जाए, आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं ज्ञानी का, भक्त का और कर्मयोगी तीनों का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। संभव हो सके आप इन बातों को नोट करें तो निराशा शब्द और निराशी जो शब्द है और स्पष्ट हो जाए। देखिए, ज्ञानी की जो दृष्टि कैसी है, ज्ञानी कौन है? जैसे एक नारियल का वृक्ष है, नारियल के वृक्ष में जो जड़ है वो कहां है? जमीन के नीचे। फल कहां है? वृक्ष के ऊपर। अब वो ज्ञानी समझता है जड़ अतीत है, फल भविष्य है। अतीत जड़ है और फल भविष्य है। अब ज्ञानी समझेगा कि जो ऊपर जो भविष्य में फल लगेगा मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, और मैं यूं करके हमेशा ऊपर ही देखता रहूंगा कि भाई कब लगेगा फल, कब लगेगा फल, कब होगा, तो आपका सर दर्द हो जाएगा। क्योंकि जब लगना हो तब लगेगा, ये अस्तित्व का नियम है। और क्या सोचेगा? अतीत और भविष्य इन दोनों को लेकर वो तनावग्रस्त नहीं होगा। और सच्ची बात कहें, ज्ञानी कौन होगा? बोले भविष्य में लगने वाला फल और अतीत के जड़, उनके बीच में वो सोचेगा मेरा वर्तमान आनंदित है। तो इसका मतलब है मैं वर्तमान को भूलकर अतीत और भविष्य को लेकर मैं तनावग्रस्त नहीं बनना चाहता हूं, मैं वर्तमान नहीं बिगाड़ना चाहूंगा। क्योंकि फल जब लगना हो अस्तित्व अपने आप लगेगा। तो ज्ञानी का लक्षण, इसी का नाम है निराशी। निराशी का मतलब न भविष्य के प्रति दृष्टि, न भूत की चिंता, वर्तमान को आनंद से बिताना। फल लगेगा, ज्ञानी को मालूम है जब लगना हो तब लगेगा, मैं तो अपने जीवन में जो वर्तमान को मिला है उसको ठीक से निभाऊं। ए ज्ञानी निराशी। अब भक्त क्या कहेगा? भक्त निराशी कैसा है? जहां मैंने आशा रखी, भक्त का दृष्टिकोण, और भक्त सोचेगा वहां से मुझे सुख मिला। परमात्मा को छोड़कर जहां से मैंने आशा रखी, क्या मुझे सुख मिला? सोचेगा जब जैसी आवश्यकता पड़ी मुझे किसने पहुंचाया, वस्तुओं को किसने पहुंचाया मेरे पास, फिर मैं आशा क्यों रखूं? आशा का मतलब तो यह हुआ, हे प्रभु तेरी योजना पर मुझे भरोसा नहीं। भक्त का दृष्टिकोण, यदि भगवान की योजना पर भरोसा हो तो हम व्यर्थ की आशा क्यों रखें? जैसे बालक स्कूल में, उसकी मां घर पे है। बालक जब स्कूल से घर पहुंचेगा तो मालूम है बालक को मेरी माता मेरे लिए भोजन तैयार करके रखी। और बालक बार बार कहे मां भोजन तैयार हुआ, भोजन तैयार। अरे भाई तेरी से ज्यादा चिंता माता को है। तो फिर हमें यह विचार करने की आवश्यकता है। भक्त सोचेगा जब परम सत्ता परमात्मा हमारा परम सुहृद है, हमारा ख्याल रखता है, फिर मैं उसकी योजना पर आनंद लूं, प्रश्न चिन्ह क्यों उठाऊं, किससे आशा रखूं? एक छोटा सा बालक होता है ना, उसके परिवार वाले कहीं यात्रा के लिए जाना होता है, उस बालक को क्या है, वो आशा करेगा मेरे लिए माँ ऐसे कपड़े। अरे भाई माँ व्यवस्था करेगी, कौन से कपड़ों की आवश्यकता है, माँ उसके कपड़ों को तैयार करके अपने अटैची में रखेगी, और फिर क्या होगा, फिर मां निकलेगी। तो बालक निश्चिंत है क्योंकि व्यवस्था मेरी माता ने की। उसी तरह से भगवान को मेरी अधिक चिंता है, वो तैयार रखता है। इसी तरह से जब परमात्मा सब व्यवस्था करता है, मैं व्यर्थ की आशा ए हो जाए, परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य से आशा नहीं रखता, इसलिए वो भक्त निराशी।
ज्ञानी निराशी इसलिए है, न भविष्य और न भूत, वर्तमान में रहता है। और कर्मयोगी कौन है? 3 बातें मैंने बताया था। ज्ञान के विषय में बताया, भक्त के विषय में बताया, अब थोड़ा कर्मयोगी की चर्चा करें, क्योंकि ज्ञान कर्म संन्यास है ना। देखिए, कर्मयोगी सोचेगा कि मैंने जो कर्म किया है उसके अनुसार मुझे फल मिलना है। सृष्टि का सिस्टम है, फिर मैं परेशान क्यों बनूं? अच्छा, किसान बीज बोता है, बीज बोने के बाद छोड़ता नहीं है, पानी देना, खाद देना, जो कुछ फर्टिलाइजर इत्यादि जो कुछ देना हो वो सब देता रहेगा, देता जाएगा। आप थोड़ा चिंतन करें, वो किसान जाके रोज थोड़ा सा गड्ढा खोद के, जो मैंने बीज बोया था ना वो अंकुर कब निकलेगा, रोज वो बीज को देखने लगेगा तो बीज उगना भी हो तो नहीं उगेगा। तो कारण क्या हुआ? तो इसका मतलब है यदि रोज उसी पर चिंतन करता रहेगा वो फसल बर्बाद हो जाएगा, हमारा कर्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आशा से परिणाम बदलता नहीं है। कर्मयोगी सोचेगा मैं आशा रखूं, मैं उम्मीद रखूं, क्या मेरे जो कर्म है उस कर्म का परिणाम बदल जाएगा? कर्म का परिणाम बदलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा क्या करना है, मुझे क्या करना है? तो ज्ञानी की दृष्टि से न भविष्य न भूत, वर्तमान का आनंद। भक्त की दृष्टि से परमात्मा की योजना है, मैं परमात्मा मेरा ख्याल रखता है। और कर्मयोगी की दृष्टि से मैंने किया है तो ये अस्तित्व का नियम है, कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए न कर्मयोगी, न भक्त, न ज्ञानी, ये तीनों ही आशा से अतीत हो जाते हैं। निराशी इसी का नाम है। निराशावादी का मतलब बिल्कुल किसी प्रकार से मन में निराशा रखकर निठल्ले होकर बैठना, कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा करने वाला निराशी नहीं। भगवान की दृष्टि में निराशी का मतलब होता है, ये 3 सूत्र मैंने आपके सामने रखे। निराशी शब्द का यह अर्थ है। अब आइए एक सूत्र और पकड़ते हैं। यतचित्तात्मा, या आत्मा शब्द का अर्थ जो स्वरूपस्थ जो आत्मा है वो नहीं। यत चित्त आत्मा, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, ठीक है, इंद्रियां भी होती है। तो यहां यतः मतलब संयमित किया है जिसने शरीर इंद्रियों को। चित्त से हम लोग इंद्रियादिक सब ले सकते हैं। आत्मा का मतलब इंद्रियां हो सकती है। आत्मा के कई अर्थ है। आत्मा का मतलब स्वरूप भी होता है, इंद्रियां भी होती है, शरीर भी, शरीर को भी आत्मा कहा जाता है। आत्मा के विशेष अर्थ होते हैं। देखिए, यतचित्तात्मा, शरीर इंद्रियां अंतकरण जिसने बस में किया है उसका नाम है यतचित्तात्मा। निराशी है लेकिन यतचित्तात्मा। देखिए, मैं एक बात और कहूं, यतचित्तात्मा न हो तो उसके लिए ज्ञान कभी संभव नहीं। ज्ञान के लिए यतचित्तात्मा होना जरूरी है। ज्ञान की पूर्व भूमिका है। और मैं आपसे कहूं, ये टोटल कंट्रोल वाली बात आती है इसमें। पूरा कंट्रोल, टोटल, हर प्रकार का आपके पास, आपके नियंत्रण में सब कुछ हो, उसका नाम है यतचित्तात्मा। इंद्रियां इधर उधर न भटके। और मैं आपसे एक बात कहूं, जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा, उद्योग के क्षेत्र में, जब तक यतचित्तात्मा नहीं है उन्हें सफलता मिलने वाली नहीं। यतचित्तात्मा ही कर्म पूर्ण तल्लीनता के साथ करता है। पूर्ण तल्लीन होकर काम करेगा, वो यतचित्तात्मा कहलाएगा। ध्यान देना, संगीत हो, अध्ययन हो, मैं तो कहूंगा किसी भी क्षेत्र में, और आप लोग बुरा मत मानना, गीता के स्वाध्याय में भी यतचित्तात्मा। जब आप कर रहे हैं पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करके करें, तल्लीन होकर करें, जहां करें पूरा करें, जिसके लिए बने पूरी तरह से बने। मुझे भगवान नारद, देवर्षि नारद का भक्ति सूत्र
84 सूत्र में दूसरा सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र में, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। क्या कहते नारद जी? बोले परम प्रेम रूप भक्ति है। प्रेम मतलब पूर्णतया उनका हो जाना। यतचित्तात्मा का भक्ति में अर्थ क्या है? बोले हम अपने लिए कुछ न बचाएं, पूरी तरह से उसके हो जाएं। और ध्यान देना, ये मन इंद्रियां आदि भटकाते हैं, कभी इधर कहेंगे कभी उधर कहेंगे, और भक्ति क्या कहती है? बोले पूरी तरह से सब कुछ मुझ में हो, न इधर न उधर, सब इधर ही, वहीं परमात्मा में, इधर उधर नहीं भटकना है। भक्ति का मतलब ही होता है पूर्ण समर्पण। अतः भक्ति पूर्ण समर्पण चाहती है, और यह संभव है। मैं पुनः कह दूं, गीता में असंभव जैसी कोई बात नहीं। अब पूरी तरह से मन बुद्धि इत्यादि से यतचित्तात्मा हो जाओ, नियंत्रण करके उसमें लगा दो। जैसे शरीर क्या है, मन बुद्धि क्या है? ये उपकरण है, ये मशीन है। इन मशीनों को कैसे आप डील करते हैं, कैसे लगाते हैं? तो मशीन तो जैसा लगाओगे वैसे लग जाएंगे, वैसे ही बनेंगे। और सच्ची बात तो यह है, इन इंद्रियों को, मन को, हमारे शरीर को जैसा हम डालने की कोशिश करेंगे वैसे ही बनेंगे। और आप कहेंगे संभव है, अभ्यास से संभव है। आदत बनाइए इनका, तब संभव है। मैं कल रात्रि में, अभी कथा में बैठी है आदरणीय प्रेमा दीदी पटना से, उन्होंने कुछ बातें ऐसी चर्चा में कही थी। मैं रात को उनसे चर्चा कर रहा था कि जो कामनाओं के त्याग के विषय में कुछ चर्चा हुई, तो ये क्या संभव है? मैंने कहा कि व्यक्ति अभ्यास करे, असंभव क्या है? अब व्यक्ति को कभी कभी असंभव लगता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने विषय में आपको दूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये कर सकता हूं इसीलिए। जैसे अब पहले पहले हमको लगता था इतने देर तक लोग बैठ कैसे पाते होंगे। अब कई बार हम कथा में बैठते हैं तो एक ही सत्र में कभी कभी मैंने 6-6, 7-7 घंटे कथा एक ही सत्र में बैठकर की, और न कभी पैर हिले हैं। शरीर है तो इधर उधर कभी हिलता, अलग बात है। पैर कभी हिले, एक बार पलौथी मार के बैठ गया तो बैठ गया। अब कभी कभी लगता मैंने किया, नहीं, ये आदत बन गई हमारी। जब व्यक्ति की जैसी आदत बन जाती है ना, व्यक्ति उसको और आदत बनानी पड़ती है। इसलिए यत शब्द का अर्थ होता है प्रयत्न करो, आदत बनाने का प्रयत्न करो। स्वतः अपने आप होने वाला नहीं है, और आदत बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आगे 6ठे अध्याय में भगवान कहेंगे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जो तू कह रहा है ना कि मन चंचल है, कैसे बस में करूं, तब भगवान कहते ये चंचल मन भी बस में हो सकता है, तुम्हारे लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो यतचित्तात्मा का अर्थ है आप प्रयत्न करो, आपके इंद्रिय अंतकरण आप जहां लगाना चाहोगे वहां लगेंगे। मैं आपसे कहूं, मन मशीन है, इसको जैसी आदत डालो वैसे। इसलिए मैं एक निवेदन आज करना चाहूंगा, इन सबको ट्रेनिंग देना चालू करो। हम जैसी ट्रेनिंग हम इंद्रियों को देते जाएंगे, अब जैसे मैं कहूं, लोगों की कोई आदत होती है ना, बोले घर का भोजन पसंद ही नहीं। धीरे 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 मन को समझाओ, कहो कि भैया जीवा तो चटोरी है, पेट तो तुम्हारा है, चटोरी जीवा ने क्या का मांगा और कबाड़ खाना बना दिया पेट को, और दुख तो तुम्हें ही होगा। तो जब इंद्रियों को समझाकर इंद्रियों पर आदत डालेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, तब भगवान कहेंगे वो साधक, वो ज्ञान योगी, वो कर्म योगी यतचित्तात्मा हो जाएगा। अरे भाई, आगे जब आत्म संयम योग की चर्चा आएगी, अब हमको तो भाई लोग को तो कह रहे हैं कि गीता कंटिन्यू चलती रहे, वो बात अलग बात है। लेकिन 6ठे अध्याय में जब भगवान आत्म संयम योग की चर्चा करेंगे, 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में, ये नोट कर लीजिएगा, 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक,
उसमें भगवान क्या कहते, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अरे भाई, तुम अपने दुख की निवृत्ति चाहते हो, उस तत्व को पाना चाहते हो, शरीर को युक्त आहार दो, युक्त विहार कराओ। जितनी नींद की आवश्यकता उतनी नींद शरीर को दो, जितने जगने की आवश्यकता जगने के लिए को, जितने कर्म की आवश्यकता कर्म में लगाओ। यदि वो सिस्टमेटिक ढंग से तुम शरीर का निर्वहन करोगे तो तुम यतचित्तात्मा बनोगे, निराशी उसके बाद यतचित्तात्मा। क्योंकि यतचित्तात्मा नहीं बनोगे तो भाई ज्ञान के शिखर पे हम पहुंच ही नहीं सकेंगे। तो भैया साधारण वस्तु पाने के लिए हमको यतचित्तात्मा होना पड़ता है। तो उस परम तत्व की अनुभूति के लिए भगवान कहते हैं यतचित्तात्मा। इंद्रियों का संयम हो, इनको ट्रेनिंग दो, अभ्यास कराओ, आदत डालो, संयमित रखो। यतचित्तात्मा का यह अर्थ है। तो दो सूत्र अब तक आ गए। पहला सूत्र आया निराशी, दूसरा आया यतचित्तात्मा। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। हम अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार अंतकरण, इसको, इन सभी को जो बस में रखता है वो यतचित्तात्मा। वो बस में कैसे किया जाता है इसकी चर्चा हुई। तीसरा सूत्र आया त्यक्तः सर्व परिग्रह। ये भी समझने लायक सूत्र है। जो संग्रह किया है वो त्यक्त, उसको छोड़ दें। अब आपको मैं कहूंगा जो आपने पकड़ रखा है सब छोड़ दो, जो भी संपत्ति है, तो मुझे तो लगेगा कि कल से गीता ही नहीं सुनेंगे हम। जब कमाया है तो छोड़ें क्यों है हम। लेकिन इसको गंभीर, इसलिए गीता का केवल अनुवाद समझकर गीता समझ में नहीं आएगी। पढ़ लिया गीता, इसलिए मुझे लगता है, मुझे आदरणीय श्री अनिता दीदी जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने जब कर्मयोग पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने कहा कि कर्मयोग की चर्चा करिए। तो कहने का मतलब केवल अनुवाद समझेंगे तो यहां कहेंगे कि जो कुछ परिग्रह है, परिग्रह मतलब संग्रह किया है, त्यक्ता, छोड़ दिया जिसने। थोड़ा दो तीन बातों पर हम चिंतन करें इस पर। जो संग्रह किया उसे छोड़ दे। देखो परिग्रह में एक बात होती है, परिग्रह का मतलब क्या जानते हैं, संग्रह, उसी का नाम है परिग्रह। सम उपसर्ग लग गया तो संग्रह हो गया, परि उपसर्ग लग गया तो परिग्रह हो गया। ये उपसर्ग है, मूल है ग्रह। ग्रह का मतलब क्या होता है, पकड़ना। उसी को कभी संग्रह कहेंगे, कभी परिग्रह कहेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राहु ने पकड़ लिया, केतु ने पकड़ लिया, गज को ग्राह ने पकड़ लिया। एक ग्रहण है, ग्रह, इसलिए उनका नाम ग्रह क्यों है, बोले वो पकड़ लेते हैं। जिसकी ग्रह का समय आए वो ग्रह उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हारे ऊपर एक ग्रह है। तो इसका मतलब यह है, तो परिग्रह मतलब पकड़ना। अब हम पकड़ते कब है वस्तुओं को, त्यक्तः सर्व, सर्व मतलब सब कुछ, त्यक्तः त्याग दिया। त्याग की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले परिग्रह की बात करें। परिग्रह का मतलब पकड़ना। अच्छा एक बात बताइए, व्यक्ति परिग्रह कब करता है, स्वीकार कब करता है, संग्रह कब करता है, इकट्ठा कब करता है। परिग्रह का मतलब एकत्रित करना भी होता है। देखो यह वस्तु मेरी है, तभी तो व्यक्ति पकड़ेगा। उसमें क्या होता है, ममत्व निर्माण हो जाता है। यह वस्तु मेरी है, मैंने इसको पकड़ लिया, ममत्व निर्माण हुआ। और याद रखिएगा, जो वस्तु हमने पकड़ा है वो हमसे छूटे नहीं, ये भी भाव रहता है। परिग्रह में एक कुछ बातें हैं, समझ लेना है, आगे और स्पष्ट हो जाएगा। मेरी है इसलिए मुझे पकड़ना है, और जब पकड़ लिया है हमसे छूटे नहीं। लेकिन संसार का नियम है, कोई वस्तु हमने पकड़ लिया है तो कोई ना कोई उसको लूटेगा, नहीं लूटा तो शायद टूटेगा।
और बुरा मत मानना, लूटने से और टूटने से कुछ बच भी जाएगा तो हमसे छूटेगा जरूर। ये नियम है संसार का। तो अब विचार करिएगा, हम लोग पकड़ते क्यों हैं? मैं सोचता हूं पीछे गिनती होती है, क्या विपत्ति में काम आएगा, तभी हम रखते हैं उसको संग्रह करके, तभी पकड़ के रखता है। तो पहला सूत्र आया, वस्तु मेरी है, हम इसको पकड़ के रखें। दूसरा भाव आएगा, शायद इसको पकड़ के रखेंगे ना तो हमारे विपत्ति के समय वस्तु हमारे काम आएगी। मैं प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं आपसे। लेकिन भगवान यहां क्या कहते हैं? त्यक्तः, इसको छोड़ना होगा। कैसे छोड़ना होगा? समझदारी से। मतलब छोड़ने का मतलब यह हो गया कि हम पकड़ जो पकड़ लिया उसको नदी में फेंक दें। पहले गीता के सूत्र समझना। भगवान ये व्यर्थ का त्याग कभी सिखाएंगे ही नहीं। यदि ऐसा होता तो भगवान कर्म करने की प्रेरणा नहीं देते। लेकिन ज्ञानी का दृष्टिकोण क्या है, ये समझ लेना। ज्ञानी समझता है कि जो संग्रह करने की बात है, वस्तु मेरी है। अब ज्ञानी समझता है संसार में मेरा है क्या, क्योंकि संसार के साथ स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, तो संसार में मेरा कहने लायक क्या है? तो कुछ है क्या मेरा कहने लायक? इसलिए मैं एक सूत्र और जोड़ने का कोशिश करूंगा। मैं स्मरण करूंगा पूज्य पथिक जी महाराज का। वो कहा करते थे, संसार में जो भी साथी और सामान, उनके शब्द होते थे, साथी और सामान, जो कुछ मिला है ये मिला है, मेरा नहीं है। संसार में जो कुछ है ये मिला है, मेरा नहीं है। और मिली हुई चीजों को जब मेरा कहेंगे तो वहां ममत्व आ जाएगा। तो भगवान कहेंगे त्यक्तः सर्व परिग्रह, ये परिग्रह जो भी है आपने संग्रह किया है, उन परिग्रह में से ममत्व हटाना है। वस्तु नहीं, ममत्व की निवृत्ति आवश्यक है। अब ज्ञानी यह समझता है कि हमने दो बातें आ गई ना, मेरा है इसलिए मैंने संग्रह किया, तो ज्ञानी कहेगा मेरा तो है नहीं, क्योंकि संसार मेरा नहीं है, तो संसार में प्राप्त संपत्ति मेरी कैसी? दूसरा भाव, विपत्ति में काम आएगा। तो ज्ञानी क्या कहा? ज्ञानी क्या सोचता है? तो अरे विपत्ति में काम आएगा, तो इसका मतलब जिन्होंने विपत्ति के लिए संपत्ति एकत्रित की है उन्हें तो कभी विपत्ति आनी ही नहीं चाहिए। फिर ध्यान से समझना बात को। जिन्होंने संग्रह किया उनके जीवन में विपत्ति क्यों आई? फिर तो नहीं आनी चाहिए। इसलिए सत्य यह है, जहां ज्यादा संग्रह है, बुरा मत मानना, वहां ज्यादा विपत्ति भी है। संपत्ति का अतिरेक विपत्ति है। संपत्ति को त्यागने वाली बात तो कहीं कहा ही नहीं, लेकिन गंभीरता से चिंतन करना, संग्रह को समझना, परिग्रह को समझना। जैसे हनुमान जी महाराज यात्रा करने जा रहे हैं, सीता जी की खोज करने जा रहे हैं। सीता जी की खोज हनुमान जी का लक्ष्य है। और जाते जाते हनुमान जी को मार्ग में मैनाक पर्वत ऊपर आके कहता है, हनुमान जी आप विश्राम करिए। हनुमान जी जा रहे हैं और हनुमान जी का लक्ष्य है क्या? सीता जी की खोज, राम कार्य। लेकिन संपत्ति आई है। मैनाक पर्वत क्या था? आप सब जानते हैं, सोने का पर्वत था। सुवर्ण का मतलब संपत्ति। तो संपत्ति रूपी सुवर्ण का पर्वत है और क्या कहा जा रहा है? वहां विश्राम करो। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, संपत्ति कभी किसी को विश्राम तो नहीं दे सकती, लेकिन संपत्ति के बिना आगे की यात्रा भी बहुत अच्छी तरह से संभव शायद न हो पाए, इसलिए उसका अनादर करना हनुमान जी भी नहीं कहते। बाल ब्रह्मचारी है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संपत्ति का अनादर नहीं करते। वहां बहुत प्रसिद्ध दोहा है, हनुमान तेहि परसा। उस संपत्ति का स्पर्श किया। जो लोग कहते हैं ना हम संपत्ति को छूते नहीं है,
हनुमान जी कहते उस संपत्ति को हनुमान जी ने स्पर्श ही नहीं किया। हनुमान जी कहते प्रणाम। हनुमान ते परसा पर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। क्योंकि संपत्ति में रुक जाना, संपत्ति में विश्राम करना और लक्ष्य को भूल जाना होता है। संपत्ति का आदर करना लेकिन लक्ष्य की ओर यात्रा करना, यह संपत्ति का अपमान नहीं है और फिर त्यक्त सर्व परिग्रह आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगा। आवश्यक है, लेकिन संपत्ति के प्रति जो ममत्व का भाव है उसको समझना है। इसलिए ज्ञानी कहेगा कि नहीं, संसार मेरा नहीं है तो संपत्ति मेरी, इसलिए ये मिली हुई चीज है, उसके प्रति ममत्व ही दुखदाई है। तो ममत्व का त्याग। अब दूसरा भाव यह है, संपत्ति का, कुछ लोग हम लोग कहते हैं ना भाई संपत्ति इसीलिए एकत्रित करें कि आगे का गुजारा चल जाएगा। लेकिन ज्ञानी क्या सोचेगा? मैं ज्ञान के स्तर की बात कर रहा हूं। ज्ञानी तात्विक परिभाषा समझे से कहेगा गुजारा किसका करना है। फिर मन में आएगा नहीं नहीं भाई संपत्ति है ना तो मन में ये शांति भी बनी रहेगी, चलो है ना। अब आप 2-3 बातों पर चिंतन करना। ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है ये जो शरीर है, इस शरीर को क्या मैं टिकाता हूं? शरीर को टिकाने के लिए भी संपत्ति चाहिए, मन की शांति के लिए संपत्ति चाहिए, संपत्ति का संग्रह करना है। हमने संग्रह किया, एकत्रित किया, क्या इस शरीर को मैं टिकाता हूं? भक्त तो श्रद्धा से कहेगा, देखो भक्त क्या कहेगा, भक्त तो श्रद्धा से कहेगा प्रभु तू ही करता है, मैं क्या करता हूं। लेकिन ज्ञानी केवल भावना में, मैं भक्त का अनादर नहीं कर रहा हूं, हम सब कहेंगे प्रभु सब तू ही करता है, तू ही करता है, ये भाव प्रधान है। लेकिन ज्ञानी विचार प्रधान होता है। देखो भक्ति में भाव प्रधान है और ज्ञान में विचार प्रधान है, इसलिए लॉजिकली बात करेगा ज्ञानी। और भक्ति में लॉजिक का कोई मतलब नहीं, परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका अनुयायी हूं, मैं उनका भक्त हूं। भावना का प्रवाह भक्ति में होता है और ज्ञान में भावना नहीं, वहां लॉजिक है, वहां तत्व है, वहां विचार है। लेकिन ज्ञानी लॉजिक कहेगा। अब लॉजिक ज्ञानी का क्या है? भक्त कहेगा परमात्मा तू ही है, मैं भी तेरा हूं, चल, और कुछ नहीं, इसलिए तू जैसा रखेगा हम रहने को तैयार है। लेकिन ज्ञानी सोचेगा ये जो शरीर की बात है, शरीर टिकाने के लिए संपत्ति का संग्रह करना है, तो ज्ञानी कहेगा अच्छा एक विचार करो, शरीर मिला क्यों है? शरीर मिला क्यों है? ज्ञानी कहेगा हम शरीर लेने तो गए नहीं थे कि हे भगवान हमको शरीर दे दो। ज्ञानी कहेगा मैं शरीर लेने गया नहीं था, शरीर मिला, मैं तो आत्मा हूं, इस आत्मा का खोल है शरीर। तो आप जरा सोचिए शरीर क्यों मिला? तो ज्ञानी कहेगा, कर्मयोगी कहेगा, इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास है। मैं पुनः याद दिला दूं, ज्ञानी कैसे, कर्मयोगी कैसा? ज्ञानी कर्मयोगी होगा। ज्ञानी कर्मयोगी क्या सोचेगा? भैया शरीर तो इसीलिए मिला है, पिछले कुछ कर्म थे हमें भोगना, शरीर मिल गया उन कर्म को भोगने के लिए। अरे भाई ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम चलता है, व्यवस्था चलती है ईश्वर की। और सच्ची बात तो यह है, ज्ञानी कर्मयोगी सोचेगा जब तक सुख दुख को भोगना है तब तक शरीर रहेगा ही रहेगा, ये भोगने के लिए भगवान ने भेजा है। इसलिए कर्म भोगने के बाद, जो कर्म हमें मिले हैं उस कर्म भोगने के बाद हम लाख कोशिश करें, एक क्षण भी हम शरीर नहीं टिका सकते, क्योंकि वो बैलेंस पूरा हो जाएगा। कर्म भोग लिया, चलो। अब किसी के कर्म भोग कब पूरे होते हैं, किसी के कर्म भोग कब पूरे होते हैं। और जब तक कर्म भोग पूरे नहीं हुए, याद रखना व्यक्ति जाता नहीं है, रहेगा ही रहेगा। लाख कोशिश करें,
वो जाए, रहेगा ही रहेगा। जब तक शरीर रहेगा, कर्म भोग रहेंगे, शरीर तब तक टिका रहेगा, क्योंकि फल पूरा भोगना है। ज्ञानी को मालूम है मैंने शरीर का सर्जन नहीं किया है, मुझे दिया गया है कर्म फल भोगने के लिए, इसलिए इस शरीर पर भी किसी का कंट्रोल है। हम अपने हिसाब से नहीं, कोई ना कोई चला रहा होगा, कोई अस्तित्व चला रहा होगा, कोई दिव्य शक्ति जिसको सुप्रीम पावर कह रहे हैं, वो हमारे शरीर को चला रहा है। परम अस्तित्व है, और जब तक आवश्यकता उसको है तब तक वो शरीर रखेगा, और जिस दिन आवश्यकता पूरी हो गई फिर शरीर को जाना ही होगा, क्योंकि आप नहीं, आप तो नित्य है, तो शरीर का कर्म फल भोगना है, शरीर मिला है। इसलिए ज्ञानी कर्म योगी सोचेगा कि जो शरीर मिला है उस शरीर का निर्वहन को वही करता है, तो हम शरीर के सुख के लिए संग्रह करें, तो जिसने सुख के लिए संग्रह किया है उन्हें हमेशा सुख मिलना चाहिए था, तो गरीबों को कभी दुख मिलना ही नहीं चाहिए था। गरीबों को कभी, वो तो कभी सुखी होने ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास संग्रह नहीं है, लेकिन कभी देखा जाता है वो फुटपाथ पर भी सोते हैं। अब विचार करें, इसका मतलब यह है सोते फुटपाथ पर अखबार बिछाकर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। तो कहने का तात्पर्य है जो ज्ञानी का, जो ज्ञानी, अब एक इसका मतलब ये हुआ शरीर परमात्मा का है, परमात्मा ने दिया है, तो परमात्मा ने दिया है तो ज्ञानी और कर्मयोगी क्या सोचेगा, शरीर का ख्याल रखना, ये परमात्मा का उपकरण है। पागल की तरह वो शरीर को बर्बाद नहीं करेगा, परमात्मा ने दिया है, इसका ख्याल रखना है, वो परमात्मा रखता है, किंतु जो कर्तव्य समझकर हमको जो शरीर के कर्म है वो करना है। कर्तव्य समझकर शरीर के कर्म को करना है, कर्तव्य निभाना है, और कर्तव्य निभाते निभाते जो कुछ मिलेगा वो परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार करेगा। जो कुछ मिलेगा वो याद रखिएगा प्रसाद हो जाएगा, वो वस्तु नहीं होगा फिर, क्योंकि वस्तु में ममत्व है, प्रसाद में आनंद है, क्योंकि वो कर्म करेगा, क्योंकि उसको मालूम है मुझे परमात्मा डील कर रहा है और मुझे परमात्मा ने एक कर्मक दिया है, मैं उसको करूंगा, लेकिन उस कर्म में अनासक्ति भाव रहे। लेकिन कर्म कैसे, निराशी होकर, यतचित्तात्मा होकर, संग्रह वृत्ति से नहीं, कर्तव्य वृत्ति से मैं करूंगा, और जो कुछ मिलेगा प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। सब छोड़ छाड़ देना एक गीता सिखाती नहीं, लेकिन भीतर से निष्प्रिय बनना एक गीता सिखाती है। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। ये बाहरी त्याग की चर्चा ठाकुर जी नहीं करते, ये भीतर से आप सच्चे त्यागी बनो। अब अंतिम सूत्र पकड़ना, ये तीन सूत्र तो आपको समझ में आ गया। पहला सूत्र ये आया निराशी, यतचित्तात्मा, त्यक्तः सर्व परिग्रह। अब आगे कहते हैं शारीरम केवलम कर्म। देखो शरीर से केवल कर्म करेगा और सोचेगा ये जो शरीर है ना ये मशीन है, मशीन क्यों मिला है, कर्म के लिए मिला है, काम के लिए मिला है। और शरीर के कर्म दो प्रकार के, जैसे एक तो होगा शरीर, तो एक तो शरीर से होने वाले कर्म और एक शरीर निर्वाह के लिए कर्म, दोनों करेगा। शरीर निर्वाह के लिए कर्म कौन कौन से, स्नान शौच आदि, भोजन आदि, और शरीर से होने वाले कर्म कर्तव्य कर्म हो गए ना। एक तो शरीर निर्वाह के लिए नहीं करेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा, तो स्नान करना, शौच आदि जाना, भोजन पाना, वस्त्र पहनना, ये शरीर निर्वाह के लिए। और शरीर निर्वाह के लिए आपने काम किया तो शरीर से होने वाले कर्म होंगे, फिर वो क्या होंगे, आपके कर्तव्य कर्म होंगे। आप कौन है, आप पति है तो आप पतपुत्र है, आप उद्योगपति है, फिर वो क्या होगा, और शरीर से होने वाले कर्म। वो ज्ञानी कौन होगा, ये दोनों करेगा,
कर्मयोगी कौन होगा? ये दोनों करेगा, लेकिन दोनों करते करते उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो 3 सूत्र समझ चुका है। क्या? निराशी यतचित्तात्मा त्यक्तः सर्व परिग्रह। भगवान कहते हैं, पुनः कह दूं, त्यक्ता त्याग चुका है सर्व परिग्रह, संपूर्ण परिग्रह को त्याग दिया। परिग्रह को त्यागने का मतलब जो कुछ एकत्रित हुई है, प्रभु का प्रसाद हमको मिला है, उस प्रसाद में ममत्व रखना ठीक नहीं है। लो संग्रह जो की हुई संपत्ति है, वो संपत्ति का व्यवहार करेगा, लेकिन संपत्ति में कभी ममत्व बुद्धि नहीं रखेगा। संपत्ति मेरी है, मैं इसके बिना क्या कैसे रहूंगा? संपत्ति मिली हुई है, यदि कोई वस्तु मिलती है तो किसी की कृपा से मिलती है, तो वो कृपा का अनुभव करेगा, ममत्व का त्याग करके संपत्ति का सदुपयोग करेगा। यही त्यक्त सर्व परिग्रह है। ये तीनों को अपनाकर शरीर से होने वाले कर्म और शरीर निर्वाह के लिए कर्म, ये दोनों करता रहेगा, उसको कभी भी भगवान कहते हैं जब ऐसी स्थिति आएगी, निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्तः सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अब कुर्बन करते हुए किल्बिषम न आपनोति। इन 3 सूत्रों को पकड़कर शरीर निर्वाह के लिए और शरीर से होने वाले कर्म को जो प्रेम पूर्वक करता है, कुर्बन करता हुआ, न किल्बिषम आपनोति, वो पाप का कभी भागी नहीं बनेगा। यदि पाप के भागी नहीं, करते हुए भी पाप से मुक्त हो जाए, तो इस देखो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि कोयले के खदान में जाओगे तो काला तो रंग लगेगा ही लगेगा, लेकिन गोविंद कहते संसार रूपी खदान में जाओ, मैं तुमने जो सूत्र बताया हूं, इस सूत्र का पालन करो, मैं तुमसे कहूंगा जैसे गए थे वैसे आओगे, क्योंकि पाप की कालीमा नहीं लगेगी। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, और पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये सूत्र भगवान ने दिया है। अब आइए आगे एक श्लोक की थोड़ा सा केवल अर्थ भी समझ लेंगे तो एक श्लोक आगे बढ़ जाएंगे, आप लोगों के मन में नहीं रहेगा, ज्यादा ही विस्तार हो रहा है। एक श्लोक और, 22वां श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतः विमत्सरः सिद्धौ च असिद्धौ च समः कृत्वा अपि न निबध्यते। इसका अर्थ क्या है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप जो प्राप्त पदार्थ है, वस्तु है, परिस्थिति है, उससे जो संतुष्ट हुआ है। क्योंकि पहले वाले जो 21वें श्लोक में जो सूत्र आए, यदि हम उसको सही ढंग से अपनाएंगे तो ये सूत्र घटेगा जीवन में। क्या? यदृच्छा लाभ संतुष्ट का अर्थ क्या हुआ? जो परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, संयोग इत्यादि जो कुछ मिला है, अपने आप मिला है, लेकिन देखो यदृच्छा का मतलब अपने आप जो प्राप्त हुआ है उससे संतुष्ट हो। द्वंद्वातीतः, द्वंद्व से अतीत हो जाए, द्वंद्व न रहे। द्वंद्व का मतलब क्या है? देखो कई द्वंद्व होते हैं, संसारी द्वंद्व है, संसार को ही द्वंद्व का द्वौच द्वौच इति द्वंद्व, जहां दो रहेंगे ही रहेंगे। संपत्ति है तो विपत्ति है, हानि है तो लाभ है, जीवन है तो मृत्यु है, संयोग है तो वियोग है। यहां चॉइस नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यदि कोई कहे मैं संपत्ति को तो स्वीकार करूंगा लेकिन विपत्ति से बच पाऊंगा, ये नहीं चलेगा संसार में। द्वंद्वातीत का मतलब होता है एक का चयन नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति कहे हम लाभ तो लेंगे लेकिन हानि हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, ये भी गीता का सूत्र नहीं है।
जीवन है तो मृत्यु को भी वर्ण करना पड़ेगा। जैसे जीवन को मुस्कुरा के वर्ण किया, मृत्यु को भी मुस्कुरा के वर्ण करें। गीता क्या सार्वभौम ग्रंथ है। द्वंद्वातीत का मतलब है न सुख न दुख, न लाभ न हानि, न जीवन न मृत्यु, न यश न अपयश, इन सभी स्थितियों से ऊपर उठ सकता। यहां दोनों में से एक का चयन करेंगे, एक को फेंक देंगे, भगवान कहेंगे तुम दुखी भोगोगे। और आज हम यही भोग रहे हैं, क्योंकि हमारा चयन की प्रक्रिया है। लेकिन ठाकुर जी कहते द्वंद्वातीत। अभी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है व्याख्या तो कल ही होगी, ये अर्थ बता रहा हूं। जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप बिना प्रयत्न के वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, संपत्ति जो कुछ प्राप्त है, वो जो कुछ है उससे संतुष्ट हो, द्वंद्व से अतीत हो, और आगे कहते विमत्सरः। विमत्सर का अर्थ होता है कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। ईर्ष्या का भाव क्या है? बोले ईर्ष्या किसको कहते हैं? हमसे जो आगे कोई न बढ़ जाए, इसका नाम है ईर्ष्या। दूसरे को बढ़ते हुए देखकर मन में जेलेसी पैदा हो जाना, ईर्ष्या। तो उस ईर्ष्या से जो रहित हो। और एक महत्वपूर्ण, सिद्धौ च असिद्धौ च समः, कर्म की सफलता में और कर्म की असफलता में जो समान है। देखो भगवान ये नहीं कहेंगे, ये सूत्र जो गीता के कर्मयोग का सूत्र है समझने लायक है। सिद्धि और असिद्धि की बात भगवान ने कही। भगवान इसका मतलब यह कहते हैं कि कर्म में फल तो मिलना ही मिलना है, दोनों में से एक होना ही होना है। सफलता किसको कहेंगे? मन के अनुरूप हो जाए और सफलता, और मन के प्रतिकूल हो जाए हम उसको विफलता कहेंगे। इसका मतलब फल मिलना ही मिलना है। सिद्धि और असिद्धि का मतलब, असिद्धि का मतलब फल नहीं देना, ऐसा नहीं। असिद्धि का मतलब है आपके मन के कोई अनुरूप फल न मिले। मन के अनुकूल फल मिले तो सिद्धि, मन के प्रतिकूल फल मिले तो असिद्धि। फल दोनों है, मिलेंगे जरूर, और कोई फल हमें अच्छा भी न लगे लेकिन फल मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई किसी छात्र ने पेपर दिया है तो दोनों में से एक होगा, पास या फेल होगा, तो फल तो मिलेगा। तो भगवान कहते असफलता और सफलता दोनों में जो समान रहता है, उसको मालूम है जैसा किया वैसा मिलेगा। तो सफलता और असफलता में समान रहता है। और इस प्रकार के जो प्राप्त कर्म को करके भी कभी बंधने वाला नहीं है। तो इसका अर्थ फिर एक बार बता दूं, प्राप्त परिस्थितियों से जो अपने आप परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु जो लाभ मिला है उससे संतुष्ट हो रहा है, द्वंद्व से अतीत है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, और सफलता और असफलता में मन के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों में जो समान रहता हो, वो संसार के कर्म को करता हुआ भी उस कर्म से कभी बंधने वाला नहीं है। ये भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण। और देखिए एक दो श्लोक के बाद जो एक श्लोक आएगा, और मैं समझता हूं वो तो अभी तो शायद 24 में कल पहुंचेंगे या नहीं, 24वां श्लोक गजब है इसका। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। हालांकि गीता का एक एक श्लोक बड़ा महत्व का है, लेकिन वो हम चर्चा करते जाएंगे। तो आज की चर्चा यहीं विराम। लेकिन इस श्लोक को एक बार मैं चाहूंगा फिर आप लोग पाठ करें। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो इस प्रकार से आज की चर्चा, इस श्लोक की हम विस्तार से चर्चा कल करेंगे। और जो भी, और मैं आपको कह दूं, आज आदरणीय पोद्दार जी बैठे हैं।